नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास की कविता पद का चौथा पहरा। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में एक दूसरे को कहती हैं हरि हैं राजनीति, हरि मैंने श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समझी बात कहत मधुकर के। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण ने, मधुकर, मधुकर होता है उद्धव, श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जो योग का समाचार हमारे तक पहुंचाया है, क्या तुम उसे अच्छी प्रकार से समझती हो? एक अति चतुर होते पहले हों। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही, चतुर मैंने चालाक, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति के ग्रंथ अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हे सखी, अब श्री कृष्ण की बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो गया है। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने अपने मित्र उद्धव के हाथ योग का संदेश हम तक पहुंचाया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव सुनो। गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव सुनो, पुराने जमाने में जो सज्जन लोग थे, भले लोग कौन होता है बेटा? सज्जन लोग। जो सज्जन लोग थे वो परहित, जो वो दूसरों की भलाई के लिए संसार में इधर उधर डोलते रहते थे, घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब तो अपने लोग अपनों से ही अपना मन फेर लेते हैं। चलत होते चुराए। और एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि जब श्री कृष्ण यहाँ से चलने लगे थे तो उन्होंने हमारा मन अपने साथ चुरा कर अपने साथ ले गए थे मथुरा। ते क्यों अनीति करे अपनी, हे उद्धव, तुम अब खुद के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? जे और अनीति छुड़ाए। यदि हम तुम्हें अन्याय से निकालना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, तो तुम स्वयं का अन्याय क्यों कर रहे हो? राज धर्म यह तो यह सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सच्चा राजधर्म वो होता है जो प्रजा न जाई सताए, जो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताता। सच्चा राजधर्म, असली राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का अच्छी प्रकार से ध्यान रखता है, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता और उन्हें कभी भी किसी भी कारण नहीं सताता। लेकिन श्री कृष्ण ने राजा बनकर के हम प्रजा को सताया है और हमारे तक इतना ही नहीं, योग का संदेश भी भिजवाया है। ये बेटा आपका चौथा पहरा है। यहाँ पे आकर के सूरदास की कविता, पद कविता जो है वो समाप्त हो जाती है। आप इसके बाद इसके सारे शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद करोगे और इसके नीचे आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपने कॉपी पे राइट करने हैं। ठीक है बेटा, ये अच्छी प्रकार से सारे राइट कर लेना। ये सारे इस पेज के टोटली जो है सारा आपका उत्तर दिए हुए हैं, ये अच्छी प्रकार से आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे जो हैं अभ्यास के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास का, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य? व्यंग्य मैंने एक ऐसी भाषा जो हम सीधा न कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि आप सौभाग्यशाली हो, लेकिन वास्तव में कहना चाहती हैं कि आप दुर्भाग्यशाली हो। ठीक है, जो व्यक्ति प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सका था। जैसे उद्धव श्री कृष्ण के पास रहता था, फिर भी वो उनके असली प्रेम को नहीं पहचान सका था, इसलिए ऐसा कहती हैं। वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही होगा जो श्री कृष्ण के पास तो रहेगा लेकिन उसके प्रेम को अच्छी प्रकार से नहीं पहचान पाएगा। उद्धव भी ऐसा ही था। गोपियों के कहने का अभिप्राय है कि उद्धव के हृदय में प्रेम रूपी जो धारणा है, प्रेम जैसी पावन भावना है, उसका संचार अभी उसके मन में नहीं हुआ है, इसलिए वह भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन है। ठीक है बेटा, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है?
उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी, गगरी मैंने मटकी, से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी उस पर किसी भी प्रकार से जल का प्रभाव नहीं होता, अर्थात उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार से तेल की गगरी जो चिकनी होती है, अगर उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो उस पर भी पानी की बूंद बिल्कुल भी नहीं ठहर सकती। ये दोनों उदाहरण उस प्रकार से हैं। ठीक इसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये है बेटा। अभी आपने 2 प्रश्न और एक पहरा जो अपना पीछे चौथा पहरा था उसके प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार से राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।